इस सृष्टि पर साकार बन के साकार सृष्टि स्वर्ग की रचना करता है। इसलिए हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। तो हेवन तभी स्थापन करेगा जब अब 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाए। बोलो है? अरे 500-700 करोड़ मनुष्यों की, प्राणियों की सृष्टि खत्म हो जाएगी तो 5 तत्वों की सृष्टि उस समय सुधरी हुई होगी क्या? अरे 5 तत्वों में से जो पृथ्वी तत्व मुख्य है, जिसमें भूकंप आने से सारी दुनिया के बड़े से बड़े मनुष्यों के संगठन की मृत्यु हो जाती है। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहती है, तो सब दब करके मर जाएंगे। बड़ा विनाश होगा भूकंप के द्वारा, तो वो तो खत्म हो जाएंगे। आत्माएं ऊपर चली जाएंगी, जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो बाप कहां जाएगा? आत्माओं का बाप कहां जाएगा? इस सृष्टि पर रहेगा है? नहीं रहेगा। तो जो 5 तत्वों की जड़ सृष्टि है वो कैसे पावन बनेगी? कौन बनाएगा? और जब तक 5 तत्वों की जड़ सृष्टि पृथ्वी जल वायु अग्नि सात्विक न बने, तब तक 5 तत्वों का जो श्रेष्ठ नमूना है मनुष्य का शरीर या देवताओं का शरीर, वो कैसे निर्माण होगा? होगा? अरे निराकार करेगा है? साकार के द्वारा होगा। जो साकार निराकारी सदाकाल की स्टेज धारण करके इस सृष्टि पर मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाएगा। सिर्फ शक्तिवान नहीं, क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान। वो सर्वशक्तिवान, उसमें निराकार आत्मा भी कार्य कर रही है और साकार शरीर का बीज भी है जो लिंग के रूप में दिखाया गया है। उस लिंग अव्यक्त मूर्ति से ये सारा जड़ जंगम संसार निकलता है। बीज से ही जड़ जंगम संसार निकलता है। प्रकृति 5 तत्वों का संघात माता है और प्रकृति पति पिता है। ये दोनों के संयोग से ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। परंतु 5 तत्वों का संघात प्रकृति विनाश के टाइम पर महामृत्यु के समय तमो प्रधान होती है या सतो प्रधान? उसको सतो प्रधान कौन बनाएगा? है? रूठी हुई पत्नी प्रकृति को मनाएगा कौन? है? बच्चे मनाएंगे। रूठी किससे है? जरी खसम की लड़कन मारे। बच्चों के मनाने से प्रसन्न हो जाएगी? नहीं होगी। तो कौन योग बल से बनाएगा? बाप ही बनाएगा। योग बल से चैतन्य आत्माएं तो ज्ञान लेकर सुधर जाती है, लेकिन जो जड़ प्रकृति है वो ज्ञान से नहीं सुधरती। जड़ तो वही बुद्धि वाली है,
जड़त्वमयी बुद्धि वाली न होती तो बाप कहते हैं कि मेरे साथ इतने लंबे समय तक रहने वाला आत्मा मेरे को भूल जाती। कौन है ऐसी आत्मा? जगदम्बा। जगदम्बा कहो, पृथ्वी कहो, बड़े से बड़ी धरणी रूपी माता कहो, वो धरणी है और उस धरणी को गोद में रहकर लेकर के रहने वाला सागर है, ज्ञान सागर। क्या? ज्ञान सूर्य नहीं है, क्या है? ज्ञान सागर है। वो ज्ञान सागर सारी सृष्टि को मनाता है, 5 तत्वों को सुधारता है योग बल से। योग बल से चैतन्य आत्माओं को परिवर्तन करना बड़ी बात नहीं, क्योंकि चैतन्य आत्माएं ज्ञान ले सकती है, परंतु जानवर है, जानवर जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, चैतन्य बुद्धि वाले हैं, वो नहीं सुधरते। तो कामधेनु गाय को जो माता मानते हैं वो मनुष्य रूप में दिखाई जाती है या गाय के रूप में दिखाई जाती है? तो वो माता है। जो पृथ्वी माता इतने ढेर बच्चों को पैदा करती है, जितने बच्चे जास्ती पैदा होते हैं उतनी पृथुलाते दिव्याति पृथ्वी उतनी चौड़ी होती जाती है। कन्या है तो पतली है, माता है तो चौड़ी होती जाती है। तो वो तो 500-700 करोड़ बच्चों की माता है, जगतम्बा। तो जो माताएं हैं उनकी सारी शक्ति कहाँ चली जाती है? बच्चों में चली जाती है। मन बुद्धि की ताकत भी बच्चों में चली जाती है, शरीर की ताकत भी बच्चों में चली जाती है। माता अपने पास कुछ भी नहीं रखती, परवाह नहीं करती। और बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो बुढ़ापे में माँ को ठोकर भी मार देते हैं। मारते हैं या नहीं? मार देते हैं। तो देखो उन विधर्मियों ने माता को नहीं माना, सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं या माता को मानते हैं? सिर्फ गॉड फादर को। माता जो प्रकृति है उसमें पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं। माता की दुर्गति कर रखी है। एटमिक विस्फोट फूटते हैं, होते हैं एटमिक विस्फोट, तो रिजल्ट क्या होता है? प्रकृति में पॉल्यूशन फैलता है या नहीं फैलता है? फैलता है। सभी माताओं की, जो भी माताएं इस दुनिया में हैं, उस बड़ी माता की भुजाएं कहो, पुत्रियां कहो, सबकी ऐसी बुरी हालत है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, लेकिन गुण किसका धारण करो? माता का गुण धारण करो।
आज भी दुनिया में माताएं मिसाल हैं। इस वसुधा रूपी कुटुंब में माताएं ही सबसे जास्ती सहन कर रही है। कन्याएं करती हैं, कुमार करते हैं, अदर कुमार करते हैं, नहीं करते। कौन सहन करती है? माताएं सहन करती है। उन माताओं को ये लकबा दिया हुआ है, ये मेरा दिल है। क्या है? मेरा दिल है, मैं दिल वाला हूं। क्या? एक है दिल वाला और सब दिल हैं। कोई छोटे दिल, कोई बड़े दिल, और बड़े से बड़ा दिल की यादगार है दिल्ली रूपी दिल। जिस दिल्ली रूपी दिल के ऊपर सभी धर्म के जो शासनकर्ताएं हुए हैं, सब धर्मों ने राज्य किया है, उसकी गोद में। किसकी गोद में? दिल्ली की गोद में। दुनिया में एक ही शहर है जिस शहर की गोद में सारी दुनिया के धर्म के फॉलोअर्स ने मनमानी खेल की है, खून खराबा भी किया है या नहीं किया है? नादिर शाह का तो हिस्ट्री में नाम प्रसिद्ध है। जो दिल्ली का दिल, खास धड़कने वाला दिल है चांदनी चौक, उसमें घोर खून खराबा किया, कत्लेआम मचा दिया। ऐसे बच्चों को भी गोद में पाला है। तो देखो, उस गद्दी को ये लकब दिया। क्या? मत-मना भव। ब्रह्मा को प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करना है। अर्थात जैसे ब्रह्मा ने सहन किया, ऐसे तुम बच्चों को भी सहन करना है। जितना सहन करेंगे उतना जन्म जन्मांतर सहन कराने के निमित्त बनेंगे। क्या? यहाँ मनसा वाचा कर्मा सहन करना, और वहां मनसा वाचा कर्मणा से सहन कराना, ये नियम बना हुआ है। तो क्या करना है? मुझे याद करो और मेरे दिल में समा जाओ। माने मेरा दिल जो ब्रह्मा है, बड़ी माँ, अभी कह रहे थे जगदम्बा है, अभी कहते ब्रह्मा है, ये क्या बात हुई? ब्रह्मा चंद्रमा है। वो चंद्रमा जगदम्बा का जो तामसी रूप है, कलयुग के अंत में जो तामसी रूप धारण करती है, वो जगदम्बा तामसी रूप धारण करने वाली 500-700 करोड़ बच्चों की माता है। इसलिए उस माता के सर पर कौन सवार दिखाया गया है चित्रों में? चंद्रमा। कौन है? ब्रह्मा। माना वो आत्मा काम करती है। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा की आत्मा काम करती है, और जगदम्बा का शरीर है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य। दोनों मिलकर के जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा कहो, जगत की अम्बा, सबकी अम्बा, बड़े से बड़ी अम्बा। ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी से बड़ी माँ। एक ही बात हुई ना। अरे माँ की उंगली पकड़ो या हाथ पकड़ो। कोई पूछे, अरे तुमने किसको पकड़ लिया?
तो क्या कहेगा, माँ को पकड़ लिया। ये थोड़ा ही कहेगा हाथ को पकड़ लिया। तो ऐसे ही है, ये शरीर के बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती, आत्मा के बगैर शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो जगदम्बा को बताया मेरा दिल है, मेरा मन है, मैं उसको खास पढ़ाई पढ़ाता हूं। क्या खास पढ़ाई किसके लिए है? ब्रह्मा के लिए, पहले पत्ते के लिए है, जो सृष्टि का पहला पत्ता है। वो सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। तो बताया